नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। ओपी जिंदल स्कूल कुंजेमुरा के नए भवन के लिए 7 अप्रैल को भूमि पूजन संपन्न हुआ। तमनार के कुंजेमुरा में जेएसपी फाउंडेशन द्वारा ओपी जिंदल स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका भूमि पूजन ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन श्रीमती सावित्री देवी जिंदल, जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल एवं जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिंदल ने वर्चुअल तरीके से किया। गौरतलब है कि वर्तमान में विद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। नए भवन के तैयार होने के बाद और भी अधिक विद्यार्थियों को यहां से बेहतर शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। भूमि पूजन समारोह में जेपीएल के संयंत्र प्रमुख सीएन सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, अश्विनी पटनायक, गोकुलानंद पटनायक, बिहारी पटेल, सुरेंद्र सिदार, सतीश बेहरा सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि तमनार का कुंजेमुरा क्षेत्र आदिवासी बहुल ग्रामीण और जंगलों के बीच का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में ओपी जिंदल जैसे स्कूल का खुलना क्षेत्र के बच्चों और माता पिता के लिए खुशी और सौभाग्य का विषय है। स्कूल के भवन की लागत 18 करोड़ रुपए है, जो आधुनिक शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए सर्व सुविधा युक्त होगा। जेएसपी फाउंडेशन का स्वप्न है कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आगे बढ़े और देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके। शिक्षा ही सर्वांगीण विकास का एकमात्र साधन है और जेएसपी फाउंडेशन शिक्षा के चतुर्दिक प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। कुंजेमुरा में ओपी जिंदल स्कूल के भूमि पूजन का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। इसमें जेपीएल की टीम की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिनके कुशल प्रबंधन से किसी भी आगंतुक को कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल, जैसा कि आप इस चीज़ को आज समझ चुके होंगे और जैसा कि ईडी साहब ने बताया कि इसमें प्राथमिकता जो है पूर्णतया आसपास के ग्रामीण अंचलों में जो रह रहे हैं बच्चे, उन्हीं को दी जानी है और सिर्फ रिज़ल्ट और अच्छे रिज़ल्ट पे ही सिर्फ ध्यान ना देते हुए पूरे विद्यालय के जो शिक्षक वृंद हैं, पूरा जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उनका ये पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, वो एक देश के ज़िम्मेदार नागरिक बन सके, एक वो ह्यूमन एसेट के रूप में काम कर सकें। अभी ज्यों ही बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन आरंभ होगा और यहाँ के प्राचार्य श्री कृष्ण अवतार शर्मा जी के सहयोग से हम सीबीएसई एफिलिएशन के लिए उसके लिए अप्लाई करेंगे। हालांकि वो एक सरकारी प्रक्रिया है, उसमें अपना एक समय लगेगा, लेकिन जो जेपीएल का मैनेजमेंट और जेएसपी फाउंडेशन का ये पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र हम इसमें सीबीएसई करिकुलम को और उसकी मान्यता को प्राप्त कर सकें। अब देखिए, अभी जो स्कूल है उसमें 900 बच्चे पढ़ते हैं और अब हम लोग नया भवन करीब 48,000 स्क्वायर फीट का बनाने जा रहे हैं, जिसके बनाने में 1.5 से 2 साल का समय लगेगा और भवन बनने के साथ साथ इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे। अभी तो 1300 से 1400 बच्चे आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे हम और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारे ऊर्जा स्रोत और प्रेरणा स्रोत नवीन जी का ये विज़न है, उनकी इच्छा है कि ये नेशनल लेवल का स्कूल बने, लोग यहाँ पढ़ना चाहें, किसी तरह की संसाधनों की कमी नहीं होगी। स्कूल को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबका सहयोग, क्षेत्र का सहयोग रहे कि निर्बाध रूप से इसका कार्य चले। अब इस क्षेत्र में अब बहुत सी माइंस शुरू हो रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, तो इसका लाभ बिना शिक्षा के जब तक लोग शिक्षित नहीं हुए नहीं बढ़ेगा। तो स्कूल से हम तो इस तरह की शिक्षा चाहेंगे, त्रिवेदी से भी अनुरोध करेंगे कि हम केवल नौकरी करने वाला नहीं, एंटरप्रेन्योर भी बनाएं, क्योंकि हमारे पास ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, पास में है। तो इन सारे का के साथ एक ऐसा समाज बने जो इस क्षेत्र को आगे ले जाए और क्षेत्र का समग्र विकास। फीस का देखिए, फीस क्योंकि ये स्कूल एक सरकार या देश के शैक्षणिक संस्थाओं को कंट्रोल करने वाली जो बॉडीज हैं उनके हिसाब से चलता है। फीस में हम हमेशा ये ध्यान रखें, हमने रखा है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको हर तरह की सुविधा और सहयोग करें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो
पूरी प्राथमिकता रहेगी। स्थानीय लोगों के पिछले स्कूल में भी प्राथमिकता है, और प्राथमिकता क्या, ये उन्हीं का स्कूल है, उन्हीं को आना है, पहले उन्हीं का नंबर है ना। जो स्थान में रह रहा है वही सबसे पहले आएगा, जो बाहर वाला है वो बाद में आएगा। तो पूरी प्राथमिकता रहेगी, सबको साथ में लेके चलेंगे। और इसीलिए देखिए वो जगह अब हम लोगों को लग रहा था कि इसको बढ़ाना चाहिए, तो इस साल करीब 18 करोड़ की लागत से ये काम जल्दी से शुरू होगा, 2 साल में बन जाएगा। पत्रकार बंद। ओपी जिंदल स्कूल कुंजेमुरा के लिए नए भवन के शिलान्यास के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा जोहार। मुझे आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की मेहनत और लगन देखकर अच्छा लग रहा है कि तमनार में आप शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा से भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है और मानवीय गुणों का विकास होता है। मैं भी मानती हूँ कि शिक्षा ही संपन्नता का सबसे आसान मार्ग है। एक शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज की सोच सकारात्मक बना सकता है। ये हर्ष का विषय है कि ओपी जिंदल स्कूल कुंजेमुरा तमनार क्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहा रहा है और जीवन में बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। बच्चों, समय तेजी से बदल रहा है। आज ज्ञान विज्ञान का युग है। सूचना तकनीक घर घर में पहुंच गई। हमारा देश भारत खेल कूद और कला के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। आप देश के भविष्य हैं और आपके सामने अनेक अवसर हैं। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप उसमें आगे बढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बच्चों को समय दें। स्कूल प्रबंधन और टीचर्स बच्चों के विकास पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन माता पिता के लिए भी आवश्यक है कि वे बच्चों पर ध्यान दें। आपका दिया हुआ समय कल पूरे समाज को अच्छा फल देगा। बच्चे संस्कारी होंगे तो खुशहाली लाएंगे। नवीन जी चाहते हैं कि गांव के सामान्य बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। उनकी उसी सोच का परिणाम है कि मात्र 115 बच्चों से शुरू हुए इस स्कूल में आज 50 से अधिक गांव के लगभग 900 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों को आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से ही आज नए स्कूल भवन का शिलान्यास किया गया है। ओपी जिंदल ग्रुप के एमेरिटस चेयरपर्सन बड़ी बीबी जी श्रीमती सावित्री जिंदल जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। हमारे प्रयासों से वे हमारी मार्गदर्शक हैं। ओपी जिंदल स्कूल कुंजेमुरा में अनेक आधुनिक सुविधाएं हैं। लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड जैसी सुविधाओं की बदौलत इस स्कूल ने तमनार क्षेत्र के बच्चों को नए पंख दिए। मैं स्वयं जेएसपी फाउंडेशन की ओर से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों, खासकर बेटियों के उत्थान के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। जेएसपी फाउंडेशन शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। हमने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की प्रतिभाशाली बहनों एवं बेटियों की पढ़ाई में सहयोग के लिए यशस्वी योजना चलाई। हम ट्यूशन फीस के रूप में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में उनका सहयोग कर रहे हैं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इनमें से 200 बेटियों को नौकरी मिल चुकी है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों का सहयोग करने के लिए वेंकटेश जिंदल स्कॉलरशिप शुरू की गई है। जेएसपी फाउंडेशन साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए बीजे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बीजे इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहा है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कमजोर वर्गों के 1 लाख छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना। हम मानते हैं कि वही व्यवसाय सफल है जिसके आसपास का समाज भी सफल है। इसलिए कमजोर वर्गों का उत्थान
हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं पुनः बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए, इससे हम और प्रोत्साहित हुए हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य और सफलता की शुभकामनाएं। आज गुड फ्राइडे है। आज के दिन भी ईसा मसीह ने मानवता के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अंत में आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। के साथ साथ समाज के प्रति काम करे, समाज के लिए सेवा करे, ये सबसे बड़ा बात है और जो करके दिखा रहे, और यही जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो जीवन कुछ नहीं है। मैं तो एक बात कहूंगा, छोटा सा बात। एक दिन घूमने चले, दिल में भरे अरमान थे, पीछे पीछे महल थे, आगे शमशान थे। अचानक एक हड्डी से पैर टकराई तो उसके यही स्पष्ट बयान थे, जरा संभल कर चलना मुसाफिर, कभी हम भी तेरे जैसे इंसान थे। क्या है जिंदगी में, क्या है कर रहे नवीन जी। हम नवीन जी का साथ देते रहे, नवीन जी हमारे लिए सामाजिक कार्य करते रहें। यही आशा और विश्वास के साथ आप जितने आए हैं सबों को बार बार प्रणाम करते हुए, और विशेष करके माननीय भार्गव जी को है, क्योंकि हर सुख दुख में हम उन्हीं के पास डर जाते हैं और फिर भार्गव जी हमें ईडी साहब के पास ले जाते हैं। सर इसको कीजिए, और ईडी साहब करते हैं। समाज के कार्य के लिए, सार्वजनिक काम के लिए ही हम आते हैं। इसी प्रकार से आप हमारा सदैव स्नेह बने रहे, हम आपके साथ मिलजुल के काम करते रहे, और यही आशा और विश्वास के साथ सिया राम में सब जग ज्ञानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। बार बार आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए भारत माता की जय। ओपी जिंदल स्कूल सम्मानी ईडी सिंह जी, पूर्व मंत्री सम्मानी सत्यानंद राठिया जी, सम्मानी चाचा बकुलानंद पटनायक जी, सम्मानी चाचा तमनार के गौटिया सम्मानी अश्विनी पटनायक जी, सम्मानी सुरेंद्र सिदार जी, सम्मानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिहारी लाल पटेल जी, सम्मानी कैलाश गुप्ता जी, सम्मानी माणिक चंद पटनायक जी, सम्मानी सतीश बेहरा जी, सम्मानी जागेश्वर बेहरा जी, सम्मानी ओपी जिंदल स्कूल के समस्त मेंबर्स, ओपी जिंदल स्कूल सम्मानी प्रिंसिपल शर्मा जी, समस्त स्टाफ और ये आसपास से आए हुए समस्त सरपंचगण, समस्त जनप्रतिनिधि और कुंजेमुरा स्कूल के सरपंच बड़े भैया सम्मानी जयपाल भगत जी, ओपी जिंदल स्कूल माता श्री सावित्री जिंदल जी, ओपी जिंदल सम्मानी नवीन जी, सम्मानी सालू जी। आज कुंजेमुरा ग्राम में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, 2005 में कुंजेमुरा गांव में जिंदल स्कूल खुला। उस समय सम्मानी मेरे परिवार के मेरे हस्बैंड कुंज बिहारी सिदार जी सरपंच थे, और उस समय यहाँ जिंदल में सोहेल जी रहा करते थे, और सोहेल जी से हमारे सम्माने सिदार जी ने मांग किया था कि कुंजेमुरा तमनार ब्लॉक में एक ऐसी स्कूल होना चाहिए जिस स्कूल में हमारे गांव के बच्चे भी उनका भविष्य अच्छा सुधार सके
उनका भविष्य अच्छा हो और यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। और सोहेल सर जी ने इनकी बातों का मान रखा और कुंजेमुरा में 2005 में ओपी जिंदल स्कूल खोला गया। मैं शर्मा जी को धन्यवाद देती हूँ, मैं भार्गव जी को धन्यवाद देती हूँ कि इनके अथक प्रयास से आज स्कूल में एक बेहतर शिक्षा मिल रही है। मैं शर्मा जी के ऑफिस में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल से पढ़ के आज अपने जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। मेरी बिटिया इस साल 12th में पढ़ रही है, इसी कुंजेमुरा स्कूल में पढ़ाई की, बेटा भी यहीं से पढ़ा। भार्गव जी का अथक प्रयास है, शर्मा जी का अथक प्रयास है कि एक गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना और गांव के बच्चों को उस शिक्षा से लाभान्वित करना बहुत ही कंपनी का जिंदल का अथक प्रयास है। मैं जिंदल जी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारे गांव में कंपनी के अलावा स्कूल भी खोला और इससे हम अपने बच्चों का बेहतर जिंदगी बना सके। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सुरेंद्र जी हमारे गांव की बहू और हमारे प्रेम सिंह सिदार जी के सुपुत्र कुंज बिहारी जी, माननीय माणिक जी, मेरे मित्र सरपंच जयपाल जी, यहाँ उपस्थित समस्त सरपंचगण, सम्मानित श्री सावित्री जिंदल जी माता स्वरूप, श्रीमती सालू जिंदल जी, सम्मानित नवीन जी, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने इतने गांव में हमारे गांव कुंजेमुरा का चयन जिंदल स्कूल के लिए किया। उसके लिए मैं बारंबार जिंदल प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आपने सभी ने मुख्य कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ बात मेरे मन में हमेशा आ रही थी और इससे बड़ा मंच इसके लिए नहीं है। पहले भी हमारे गांव में ये स्कूल संचालित है और उम्मीद करता हूं कि यहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। लेकिन एक बात मेरे मन में जो बार बार उठ रहा है उसको भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने सावित्री नगर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है और उस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ बिल्डिंग तो अच्छा हो सकता है लेकिन टीचर भी होने चाहिए। क्या है, हम लोग हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की जो बात आती है, जब ऊर्जा नगर जाते हैं, सावित्री नगर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर की कमी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ अच्छे से अच्छे टीचर का प्रबंधन कीजिए। हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा की कमी है। आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, हम लोग उसकी मुक्त कर से प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि जिंदल इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सदैव भागीदार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जिंदल फाउंडेशन के माध्यम से आज विकासखंड तमनार के कुंजेमुरा के इस पवित्र धरा में आज स्कूल भवन का शिलान्यास हुआ है और अभी अभी हमें मार्गदर्शन सबको मिला है कि जिंदल फाउंडेशन के मातृश्री श्रीमती सावित्री जिंदल, श्रीमती वाहन सालू जिंदल जी के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भाई नवीन जिंदल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के जेपीएल के ईडी साहब आदरणीय सिंह जी और पूरे जिंदल परिवार, हमारे क्षेत्र के प्रबुद्धजन, सम्माननीय सोनी पटनायक जी, आदरणीय गोकुलानंद जी,
आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय सतीश बेहरा जी और सभी हमारे बिहारी पटेल जी, सभी हमारे क्षेत्र के प्रबुद्धजन साथियों, सबका पहले मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही देश की विकास की कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि शिक्षा के बिना जीवन अंधकार में है और निहायत जरूरी है कि मानव जीवन के लिए और देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। आज हमारे क्षेत्र में जिंदल प्रबंधन के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर स्कूल संचालन हो रहा है। आज भवन का भूमि पूजन भी हुआ है और निश्चित ही हमारे यहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा, बेहतर शिक्षा होगा और निश्चित ही आने वाले समय में वे देश के सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जिंदल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। आज मुझे भार्गव जी के माध्यम से मुझे निमंत्रण भी मिला कि क्षेत्र में ऐसा एक अनोखा कार्य होने वाला है। मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थिति होना चाहिए, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए है। और मैं थोड़ा सा अनुरोध भी करना चाहूँगा जिंदल प्रबंधन के हमारे जितने भी हमारे व्यवस्थापक हैं कि हमारे इस स्कूल में हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिले, सुविधा मिले। बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग भी निवास करते हैं क्षेत्र में, तो ऐसे गरीब लोगों के विद्यार्थियों को भी यहाँ पे बेहतर शिक्षा मिले ताकि आने वाले समय में इस शिक्षा से, इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके आगे देश के लिए सेवा कर सकें। तो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन भी होगा, क्योंकि यहाँ उद्योग भी है। उद्योग के साथ साथ में जरूरी है कि थोड़ा सा नुकसान भी होता है, लेकिन विकास भी जरूरी है और विकास भी होता है। इसलिए ज्यादा हम चाहेंगे कि विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र में विकास की दृष्टि से, सारे दृष्टि से कार्य करें और यहाँ बेहतर से बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो। हम पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से जिंदल प्रबंधन को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि ये शुभ कार्य के लिए एक अनोखा कार्य किए हैं। इसी प्रकार अच्छा कार्य करते रहें। उन्हें हम क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। किया है जिसमें ओपी जिंदल स्कूल कुंजेमुरा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी कहा करते थे कि देश को खुशहाल बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए उन्होंने जहाँ कहीं फैक्ट्री लगाई वहाँ स्कूल भी खोले। बाबूजी कहा करते थे कि लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि एक लड़की जहाँ पढ़ती है वो 2 घरों को स्वस्थ रखती है। अजीत नवीन जिंदल और अजीत सारू जिंदल बाबूजी के दिखाए मार्ग पर चलकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही हैं। हरियाणा का ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी देश का अग्रणी निजी विश्वविद्यालय है। इसी तरह रायगढ़ का ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी तकनीकी शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बच्चों, समय बदल रहा है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप तय कर लें कि आपको जीवन में क्या करना है। महाभारत में जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था, उसी तरह आप भी अपना लक्ष्य तय कर लें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि ज्ञान के इस युग में आप बच्चों को सही दिशा दिखाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। मेरा मानना है कि बच्चों की सफलता में माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप जो सिखाते हैं बच्चों पर उसका सबसे अधिक असर होता है। इसीलिए आप बच्चों को समय दें, उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। मैं आभारी हूँ आज आप लोग अपना आशीर्वाद देने इस कार्यक्रम में आए। बच्चों को पुनः उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज गुड फ्राइडे और वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आदरणीय माजी परमाधारी और हमारे इस JSPL फाउंडेशन की ग्रैंड आसो शालू जिंदल जी, हम लोगों के
मार्गदर्शक और इस क्षेत्र के विकास पुरुष आदरणीय नवीन जिंदल जी, हमारे जनप्रतिनिधि साथियों, अभिभावक, शिक्षकगण और छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को ओपी जिंदल स्कूल कुंजमुरा के नवीन भवन के शिला पूजन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वर्तमान में 900 विद्यार्थियों की नर्सरी 12 कक्षा तक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। अब हम इसे बढ़ाएंगे और आसपास के क्षेत्र में नवीन जी का सपना है और हम सब मिलकर साकार करेंगे कि ये इस जिले का और इस क्षेत्र का अग्रणी स्कूल बने और सबको शिक्षा मिले और देश का विकास हो। मैं इस अवसर पे परमाणु श्री सावित्री जिंदल जी, चेयरपर्सन एमिरेटस ओपी जिंदल ग्रुप, परमाणु और हमारे मार्गदर्शक चेयरपर्सन ओपी जिंदल स्टील एंड पावर नवीन जी और परमाणु सम्मानीय श्री सालू जी, चेयरपर्सन जेएसपी फाउंडेशन का को अपनी तरफ से और सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। और आपके मार्गदर्शन में मैं नवीन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में केवल उद्योग ही नहीं, समाज और इस क्षेत्र का अग्रणी विकास हो रहा है और इसमें हर जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ है। और हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अपने उद्योग को बढ़ाने के साथ साथ, जैसे नवीन जी का सपना है कि जो देश के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है, तो हम सबको साथ लेके और इस क्षेत्र का विकास करें और शिक्षा के क्षेत्र में इसको सबसे आगे ले जाएं। साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सारे जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे भी उनसे हर तरह के सहयोग की अपेक्षा रखूँगा। इस संस्थान को आगे से आगे ले जाने में हम लोगों को मनसा वाचा कर्मणा सहयोग दें और मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से हम लोग का साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।